यानी कि मध्य पूर्व से एक चिंताजनक खबर है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अबू धाबी में एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। ये हमला कहीं और नहीं बल्कि यूएई के बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के परिसर के ठीक बाहर हुआ है। रविवार 17 मई को हुए इस ड्रोन हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले की वजह से न्यूक्लियर प्लांट के बाहर रखे गए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यानी कि विद्युत जनरेटर में भीषण आग लग गई है। अब जैसे ही खबर आई कि हमला किसी न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ है, पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि परमाणु संयंत्र पर हमले का मतलब है रेडिएशन यानी रेडियोधर्मी विकिरण का खतरा। लेकिन राहत की बात यह है कि यूएई प्रशासन ने तुरंत सामने आकर स्थिति को साफ किया है। सरकार की तरफ से बयान आया है कि इस हमले का रेडियो एक्टिव रेडिएशन प्रोटेक्शन लेवल पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, यानी वहां किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है और प्लांट के अंदर के सभी सेफ्टी सिस्टम बिल्कुल सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन सवाल उठता है कि इस बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में ड्रोन लेकर कौन घुसा? इस हमले के पीछे किसका हाथ है? आपको बता दें कि इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अब तक किसी भी देश या किसी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यहाँ तक कि यूएई सरकार ने भी अपने आधिकारिक बयान में अभी किसी का नाम नहीं लिया है और ना ही किसी पर सीधा आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि वियना में बैठी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए, जो पूरी दुनिया में परमाणु सुरक्षा की निगरानी करती है, उसने भी इस गंभीर घटना पर अभी तक कोई तुरंत रिएक्शन नहीं दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट की माने तो ये पहली बार है जब ईरान के साथ चल रहे इस भारी तनाव के बीच 4 रिएक्टरों वाले इस बराका न्यूक्लियर प्लांट को सीधा निशाना बनाया गया। ये प्लांट कोई मामूली जगह नहीं है। ये अबू धाबी के पश्चिमी रेगिस्तान इलाके में सऊदी अरब की सीमा के पास स्थित है। आपको जानकर अचंभा होगा कि ये पूरे अरेबियन पेनिनसुला का पहला और इकलौता चालू परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसे दक्षिण कोरिया की मदद से करीब 20 अरब डॉलर की भारी भरकम लागत से बनाया गया है और साल 2020 में इसे शुरू किया गया था और आज ये सीधे निशाने पर है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब कहने को तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर लागू है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और है और कुछ और बयां भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त 7वें आसमान पर है और एक बार फिर से वहां बड़ी जंग छिड़ने के आसार बनते दिख रहे हैं। बराका प्लांट पर हुआ ये हमला कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी के आसपास लगातार कई हमलों की खबरें आई थी। ऊपर से अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी, वो भी पूरी तरह ठप हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि जो सीज फायर अभी लागू है, वो कभी भी टूट सकता है और पूरा मिडिल ईस्ट एक भीषण युद्ध की चपेट में आ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यूएई में हमला हुआ है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो आपको बता दें कि इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ सकता है। अगर मिडिल ईस्ट के हालात और बिगड़े तो दुनिया में एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस यानी पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग है। इस तनाव से पहले दुनिया के कुल तेल की लगभग 20% सप्लाई इसी रास्ते से होती थी, लेकिन आज के हालात ये हैं कि इस रास्ते पर ईरान का कड़ा नियंत्रण है और दूसरी तरफ अमेरिका के ईरानी बंदरगाहों के चारों तरफ सख्त सैनिकों की नाकाबंदी कर दी गई है। ऐसे में अगर ये चिंगारी भड़की तो पूरी दुनिया के तेल बाजार और ग्लोबल इकोनॉमी की कमर टूट सकती है। इस पूरी घटना पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक लेकर जरूर आएंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।